हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपकमिंग 30 सेशंस आपको लगातार मिलेंगे और इसमें हम लोग क्वांट में अरिथमेटिक प्लस डीआई प्लस मिसलेनियस इनको करने वाले हैं। तो जो भी आपके आरआरबी पीओ क्लर्कल का एग्जाम हो, पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम हो, उसके लिए काफी जरूरी होने वाला है। और ये डायरेक्टली हम मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करें जो कि हमने ऑलिव बोर्ड से पिक किए हैं। तो आज हम प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड एक डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी जरूरी है। और यहां पर मैंने एक और भी यहां पर एक सेगमेंट ऐड किया है। दैट मीन्स कि मैंने यहां पर टाइमर भी आपके लिए दिया है कि 30 सेकंड का जो टाइमर है वो मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन में रखूंगा ताकि आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना और समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि डीआई आपकी क्या है। डीआई में क्या कहा गया है? Following is the data regarding the revenue and expenditure of 4 companies in 2018 and 2017. All figures are in crore. क्वेश्चन आपको देखने में ये लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें चार जो है डिफरेंट कंपनीज हैं जिनका हमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब उनकी कमाई और उनके खर्चे के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि रेवेन्यू उनका कितना है और उनका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट से लेना देना होगा। ठीक है, कई बार यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा होता है, तो अगर फॉर्मूला नहीं लिखा होगा तो दैट मीन्स कि आपको प्रॉफिट निकालना है यहाँ पर। और प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका टोटल रेवेन्यू है उसमें से आपको माइनस करना होगा एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका कैसे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा कि जो भी आपका प्रॉफिट आया है डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक है, कई बार अगर ये फॉर्मूला नहीं भी लिखा होता है तो आप जो है आपको पता होना चाहिए, और कई बार ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करके दिया होता है। मतलब सारा जो खेल है वो आपके प्रॉफिट के ऊपर यहां पर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालते हैं और इनका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक कंपनी है MCK और एक है BCG और एक है जो है ब्रेन और एक है ATK। ठीक है, तो यहां पर पहले आप ये देखो कि 2017 की अगर हम बात करें तो 17 में सीधा सीधा क्या लिखा है कि 5800 रुपए रेवेन्यू। 5800 ये जो सारा डेटा जो है ये आपको दोस्तों करोड़ में दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम इनको डायरेक्टली डिजिट की तरह काम करेंगे क्योंकि सब में 2-2 जीरो लगे हुए हैं, तो आप इसको 5800 ही ट्रीट करो। इतना रेवेन्यू है, इतना एक्सपेंडिचर है, तो कितना प्रॉफिट यहां पर हो गया? दैट मीन्स कि प्रॉफिट हो गया आपका 500 का। ठीक है, और अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये आपका आ जाएगा 500 ऊपर आएगा, नीचे आपका 5300 आ जाएगा, इनटू 100 आ गया। ठीक है, आप अगर इसको देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, ये कितने में आ जाएगा? लगभग ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 9% के समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, कुछ आपका रिमाइंडर भी बचेगा, उसको आप साइड में रख दो। अभी आप केवल ये नोट कर लो कि ये हमारा 9% आया। एग्जैक्टली करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा सॉल्व भी करोगे तो ये 53 से 9 बार जाएगा, और 53 से अगर आप इसको 9 बार करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 477। ठीक है, यहां पर कितना बचा? 500 में से 470 को माइनस करोगे, बचेगा कितना? ये आपका बचेगा 23। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे 9 होल 23/53। ठीक है, क्योंकि 53 इंटू 9 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 477। ठीक है, 23 पूरी वैल्यू बच रही है, तो 23/53 आपका ये शेष बचेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा परसेंटेज बना, लेकिन आप क्वेश्चन जब करोगे तो आप 9% लेकर भी अपना काम चला सकते हैं। ओके, सेकंड सेगमेंट आप देखो, यहाँ पर 6000 है, ये 5400 है, तो कितना यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 600 रुपए का। ठीक है, 600 करोड़ का। यहाँ पर अगर मैं रुपए बोल दूं तो कंफ्यूज मत होना, सारी वैल्यूज आपकी करोड़ में दी गई है। ठीक है, तो ये 600। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 600/5400। ठीक है, 600/5400 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो 600/5400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 9 बार, 100/9। 100/9 कितना होता है? ये आपका होता है 11 से 1/9%। ठीक है, ये आपका आ गया, तो 11 से 1/9%। ठीक है, इसको देख लो ब्रेन को, 5000 से जो है ये कितना हुआ? रेवेन्यू इतना था, एक्सपेंडिचर इतने थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली 5000 में से 4800 को माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ये कितना आया? ये आ गया आपका प्रॉफिट 200 रुपए का। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना होगा? 200/4800। ठीक है, 200/4800 इंटू 100, तो ये कितना बचेगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, और ये कितने बार जाएगा? अगर हम इसको देखें कि 4 से इसको काट दो, ये 50 हो गया, 4 से ये 12 हो गया, एक कितना बचा? ये आपका बचा 50/12 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा
12 से 4 बार, ठीक है। और यहाँ पर कितने बचेगा, 1/6 बन जाएगा। 4 होल 1/6% आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4 होल 1/6%, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये लास्ट वाला जो है ये 80 के, ये कितना है 4800, ये 4000 है। दैट मीन्स कि 800 का प्रॉफिट है यहाँ पर। और परसेंटेज कितना आ जाएगा 800/40, मतलब ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 800/4000 इंटू 100, 2 जीरो तो 2 जीरो, 0 से ये 0, 4 से इससे काट दो, कितना 20 बार, तो 20% आ गया, ठीक है। सीधा सीधा ये, ओके। वैसे आप क्या कर सकते थे, इसको 5 बार काटते, 5 से 20 बार काट देते, तब भी बात वही रहती। तो ये आपने सबके परसेंटेज निकाल दिए। एक बार आपको 18 में भी देखना होगा, सेम सिमिलर वे में आपको 18 में भी निकालने पड़ेंगे। 18 का भी देख लेते हैं जल्दी से। 6000 5000, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया 1000 का प्रॉफिट। अब यहाँ पर परसेंटेज देखोगे 1000/5000, मतलब 1/5 इंटू 100, कितना आ गया 20%, ठीक है। ये लिख लो आप यहाँ पर 20%। सेकंड देखो 5600 4800, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 800 का, कितने पर हुआ 800/4800, तो 8/48 हो गया इंटू 100, ये 6 बार जाएगा, तो ये कितने बार जाएगा 100/6 कितना होता है 16 × 96, 2 ठीक है 3, यही तो हुआ ना आपका। 8 से 6 बार 100/6, और इसको काटोगे कितने बार जाएगा, ये जाएगा 16 बार, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर 4/6, दैट मीन्स कि 2/3, ठीक है। 16 से ही 2/3 ये यहाँ पर बचेगा। इसको देखो 5400 से 4800, यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया 600 का, ये कितना है 600/4800 इंटू 100, तो ये 6 से 8 बार गया, और 8 से 100 को करोगे कितने बार जाएगा 100/8, 12.5%, ठीक है 12.5%। इसको देख लो कितना आ जाएगा 5000 4000, ये आपका हो गया 1000, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो, ये 1000 हुआ किस पर 4000 पर, तो 1/4 इंटू 100, दैट मीन्स कि 25% डायरेक्टली। तो ये वाली वैल्यू आ गई। सारी हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालने थे, केवल यही टास्क था। अगर आपने ये वाला काम कर लिया, फिर हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। ये टेबल मैंने यहाँ पर बनाकर रख ली है, ओके। अब मैं आपके लिए 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ, और आप इस क्वेश्चन को एक बार बनाओ और खुद से देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आना चाहिए, ओके। तो एक बार टाइमर स्टार्ट करते हैं। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर करना। ठीक है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने गैस कर भी लिया होगा और कमेंट में रिप्लाई भी कर देंगे। अब यहाँ पर आप ये देखो कि लिखा है गया क्वेश्चन, विच कंपनी इन विच ईयर हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको क्या करना, डायरेक्टली टैली कर लेना है कौन से में कितनी वैल्यूज आपकी दी गई हैं, ओके। तो आप यहाँ पर ये देखें कि 2017 के 2 डेटा दिए गए हैं, तो आप अगर 2017 वाली ये वाली वैल्यू थी, 2018 की ये वाली वैल्यू है, तो 2017 में 80 के और BCG देखो कितना है। अगर मैं देखूं 80 के ये कितना है 20%, और BCG कितना है 11 होल 1/9, तो अभी तक तो ये वाला ही ऑप्शन हमारा आगे चल रहा है, ठीक है। ये तो हमारा वैसे ही बाहर हो गया, जो आपका है ये सॉरी ये BCG आपका बाहर हो गया, और 80 के अभी आपका चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप इन तीनों में कंपेरिजन करो। 2018 में ब्रेन 80 के और ये मैकेंजी जो है, आप देखो ये लास्ट में 2 हैं और एक पहली वाली, ये 20% है, ये 12.5 ये 25%। अभी तक का सबसे हाईएस्ट 25 हमें मिल गया, ये 80 के में दिया है। तो ऑब्वियसली जो 80 के 2018 में ये 25% है, तो यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ये डायरेक्टली ग्राफ देखकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था ये, ओके। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसको आप देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसको मैं एक बार टाइमर देता हूँ और आप मुझे बताओ सॉल्व करके कि इसका आपका आंसर कितना बेसिकली यहां पर आया है, ओके। मुझे लग रहा है ये तो हो गया होगा 10 सेकंड में, इसमें कोई ज़्यादा अच्छी और नई कोई पुरानी चीज़ नहीं है। सिंपल क्या पूछा है,
क्वेश्चन आपसे यहां पर ये पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मैकेंजी इन 2018 एंड व्रेन इन 2018। तो आप अगर यहां पर देखोगे, आपसे पूछा रहा है न्यूमेरिकल वैल्यूज में परसेंटेज का सम पूछा रहा है। मैकेंजी 2018 और ब्रेन 2018, 2018 में जाओ, मैकेंजी और ब्रेन का सम कर दो, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूं 2018 में मैकेंजी और ब्रेन इन दो कंपनीज का सम कितना आएगा, ये आपका है 20 और ये है 12.5, तो ये कितना हुआ 20 12 32 32.5, तो ये आपके आ गया 32.5% है। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। आई होप ये आप सभी ने बना लिया होगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन बनाओ, इसके लिए मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, एक बार ध्यान से इसको सॉल्व करना। कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। काफी सारे लोगों ने गैस भी कर लिया होगा। एक फायदा ये होता है टाइमर लगाने से, एटलीस्ट हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सॉल्व करने का, इसी वजह से मैंने किया है। आप लोग फीडबैक देना, इस चीज को आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर कहा गया कि विच कंपनी हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम 2017 टू 18, मतलब 2017 से 2018 तक किस कंपनी ने लाभ में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि की है, ये आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर ये देखना कि जो आपके ऑप्शंस दिए इन्हीं को ही आपको चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम वृद्धि पूछी जा रही है कि किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 2017 से 2018 में। ये डेटा 2017 का है, ये डेटा 2018 का है, और ये पूछा गया है कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो आप अगर देखो, ये जो मैकेंजी कंपनी है इसका 500 करोड़ का प्रॉफिट है, और यहां पर ये वाली जो वैल्यू है ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1000 करोड़ का, ठीक है। 2018 में 500 से 1000 करोड़, तो ये वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 100% इंक्रीज हो रही है। ओके, अब आप इसके बाद देख लो अगला कौन सा है। अगला आपका दिया बीसीजी। अगर बीसीजी को मैं देखूं तो ये 600 करोड़ था, 600 से 800 हो रहा है, तो मतलब ये तो 100 भी नहीं हो रहा है, तो आप इसको स्किप कर दो, ये अभी तक का मैक्सिमम तो नहीं होगा। आप ये देखो यहां पर अगर मैं ब्रेन की बात करूं, ये 200 करोड़ था, 200 करोड़ से 600 करोड़ हुआ, मतलब कोई वैल्यू 200 है और इससे 600 हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, ये हो गई इंक्रीज आपकी 400, ठीक है। इतनी तो इंक्रीज हुई, और 400 जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू के ऊपर इंक्रीज हुई है, ऑब्वियसली ये 200 के ऊपर ही तो इंक्रीज हुई है, तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200%, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे कि जो ब्रेन है ये 200% हो रहा है, तो अभी तक ये हाईएस्ट चल रहा है। ओके, पहले वाला मैकेंजी हाईएस्ट था। इसके बाद अगर मैं एटीके का देखूं तो एटीके 800 से 1000 हो रहा है, ये भी लेस देन 100 है, तो इसको भी इग्नोर कर देना। तो जो आपको सबसे हाईएस्ट मिलेगा वो ब्रेन ही मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को देख कर ही आप सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेशन तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। आपको सिंपली ये यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो ब्रेन है वो 200 से 600 हो जा रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू इतनी तरीके से जो है तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो राइट आंसर हमारा ब्रेन होगा। ओके, एक क्वेश्चन हमारा ये वाला है, तो चलो इसको सॉल्व करो और इसको बताओ कितना आंसर आ रहा है। बाकी इसके लिए टाइमर एक बार लगा देते हैं आपके लिए। कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करना दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देख रहोगे तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज आएंगे कि कैसे इसको करना है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का है, देखते ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। पूछा है क्या 2017 में मैकेंजी और 2017 में बीसीजी के प्रतिशत लाभ के संख्यात्मक मानों का अनुपात बताओ, मतलब कि जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनका रेशियो बताना है, किसका, मैकेंजी इन 2017 और बीसीजी इन 2017। अगर मैं बात करेंगे जो मैकेंजी है 2017 में,
ठीक है, वो कितना है। तो हमसे क्या पूछा रहा है कि इनका परसेंटेज प्रॉफिट में रेशियो निकालना है। तो अभी हम ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप अगर पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके कर रहे हो तो आप थोड़ा सा जो है आगे पीछे कर रहे हो, मैं चाहूंगा कि आप इसको इग्नोर कर दो। आप सिंपल शब्दों में यहां पर ये देखो कि वैल्यू कितनी बचेगी, 5800 से 5300, दैट मीन्स कि कितना डिफरेंस आया, 500 का। ठीक है, किस पर आया, 5300 पर आया ना। तो जब हमने परसेंटेज निकाला था तो हमने क्या लिखा था, यही तो लिखा था कि 500 डिवाइड बाई 5300 इंटू 100, यही तो हमने लिखा था। 2 जीरो से 2 जीरो कटने के बाद जो वैल्यू बची थी वो आपकी वैल्यू बची थी 500/53। इतना तो ओरल माइंड में सेट रहेगा। तो पहली वैल्यू हमारी यही है 500/53। ठीक है, इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, ये निकालना है 2017 में बीसीजी के साथ में। ठीक है, तो अगर आप बीसीजी देखोगे 2017 में तो ये कितना है, 600 से 5400, मतलब कि 600/54 यही तो आ जाएगा, 5400 होगा, लेकिन वो 100 से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 600/54 हो गया आपका। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखो कि कौन सी वैल्यू, देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये ऐसे साफ हो गए, 6 से 9 बार हो गया, 9 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 53:45, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब यहां पर इस वाले परसेंटेज को लेकर सॉल्व करना, प्लस इसके साथ में जाना बीसीजी वाले में, ठीक है, कि ये कितना कितना रेशियो बना है, तो उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मेट में करोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व करने वाला है कि हमें यहां पर वैल्यूज कट जाएंगी, तो जब वैल्यूज कट जाएंगी तो हम इन सारी चीजों को क्यों आगे बढ़ाएं। ओके, तो आई होप ये वाला फंडा आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, एक बार आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, यहां पर 30 सेकंड का टाइमर है ये बेसिकली। बताओ मुझे इसका आंसर कितना आ रहा है आप सभी का। देखो आप लोगों का जरूरी है सॉल्व करना, एटलीस्ट 30 सेकंड में आप क्या क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने टाइम भी कम रखा है। अगर आप लोग कहेंगे 1 मिनट का टाइम होना चाहिए तो मैं 1 का कर दूंगा, लेकिन प्लीज कमेंट करके जरूर बताना जो भी हो। ठीक है, कुछ लोग आई होप हो गया होगा। देख लो एक बार क्वेश्चन को, इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, देखो ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि फॉर ऑल 4 कंपनीज कंबाइंड व्हाट इज द परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज इन द सम ऑफ देयर प्रॉफिट फ्रॉम 2017-18। 2017 में जितना भी टोटल प्रॉफिट है, 2018 में जो प्रॉफिट है, ये पूछा गया कि कितना इंक्रीज यहां पर किया है। तो 2017 में सारी वैल्यू जोड़ दो, 500, 600, 200, 800, ये 1000, 1600 और 500, 2100, ये कितनी आ गई, 2100 करोड़। इसको देखोगे कितना, 1800, 18, 6, 2400, 24, 10, 3400, ये आ गया 3400 करोड़। अब आप यहां पर ये देखो कि कितना बढ़ा है, 2100 कोई वैल्यू थी, अब वो 3400 हो गई, तो ऑब्वियसली इंक्रीज वहां पर हुआ है। कितनी वैल्यू इंक्रीज कर गई है, ये वैल्यू इंक्रीज करी है 1300 से। ठीक है, किस वैल्यू पर इंक्रीज की है, 2100 पर। जिस पर इंक्रीज की हो उसको नीचे लिख दो। देखो आप ध्यान रखना कितना इंक्रीज हुआ है, ये ध्यान रखना, 2100 से 3400 और किस वैल्यू पर। ठीक है, जिस पर हुई है उसको हम हमेशा नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। यही सबसे अच्छा याद करने का इसका तरीका भी है। अब आप इसको काट पीट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 से अगर आप इसको काटोगे कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका कितने बार, 21 से जाएगा 6 बार जाएगा, 126 हुआ, 4 40 हुआ। ठीक है, लगभग हम कह सकते हैं 2 बार, तो अप्रॉक्सीमेट हम ये मान लें क्योंकि हमसे लगभग में पूछा गया है ना, तो 62% आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल और इवन आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में आते हैं। मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं कि आप बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस करो, लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप जो भी चीजें कर रहे हो उनको 1-2 बार रिवाइज जरूर करना। और ऐसा नहीं कि आप क्वांटम कैट उड़ाकर बैठे हो या फिर कोई कैट लेवल की बुक उठाकर उससे डीआई सॉल्व करो पीओ पेपर क्वालिफाई करने के लिए। ये जरूर है कि पीओ में क्वेश्चन काफी अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, मैं ये जरूर कहूंगा। लेकिन जैसे अभी हमने सीरीज लगाई है, अभी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम मेंस के लिए भी 30 सेट आप सभी लिए लेकर आएंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट रहेंगे और आप लोग शेयर करोगे सेशन को, क्योंकि वीडियो को लाइक बहुत कम लोग करते हैं, शेयर भी कम करते हैं, तो इससे यार वो मोटिवेशन, वो मजा नहीं आता। ठीक है,
तो फिर आप लोग कहते हो कि सर मेंस में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेंस में देखने वाले संख्याएं बहुत कम रहती है। अगर आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि बिल्कुल हम इस सीरीज को भी आगे फॉरवर्ड करेंगे और भी क्वेश्चंस नए नए आएंगे, तो फिर मैं आगे उसके ऊपर प्लान करूंगा और वीक में आपको बीच बीच में ऐसे मेंस के सेशंस लाता भी रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको आज का सेशन विद टाइमर, क्या इस टाइमर स्ट्रेटजी को हमें आगे कंटिन्यू करना है, और कोशिश रहेगी कि हमारी यही टाइमिंग रहे इस वीडियो को अपलोड करने की। तो आप लोग रेगुलर टाइम पर आओ, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ में दोस्तों ऑलिव बोर्ड के 3 फ्री मॉक अवेलेबल हैं, एक आरआरबी क्लर्क का, आरआरबी पीओ का और आईबीपीएस पीओ प्री का। ये कंप्लीटली फ्री है, तो मैं चाहूंगा कि आप तीनों मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप जो इनका वीडियो सॉल्यूशन है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, तो आप वहां से बारी बारी से इनके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दी गई हैं, आप इन प्लेलिस्ट को बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है इसको भी दबा लो ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको हर एक अपडेट हमारा मिलता रहे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से।